गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ये क्लास 12 का टॉपिक है। सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस के बाद, यानी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो क्या क्या रही थी और हम उस कंडीशंस को हमने किस तरीके से हम उससे लड़े और उससे निकल कर आए। तो उसमें जब हम आज़ाद हुए तो 1947 के बाद हमने कौन कौन से प्लान, किस किस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को अपनाया और हमने उसको अडॉप्ट किया अपनी इकनॉमी को रिवाइव करने के लिए। जो भी हमसे हो सका वो हमने किया। उसी में हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए। क्या बनाए? 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, और इन प्लान के अकॉर्डिंग हमने लॉन्ग टर्म गोल सोचा। लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, करीब करीब 20 ईयर्स का हमने सोचा कि 20 साल की हम प्लानिंग करते हैं। उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको हमने 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग कहा। ठीक है, 1950 में 51 में से लेके 56 तक पहला 5 ईयर प्लान बना। और करंटली अगर हम बात करें, जो डिज़ोल्व हो चुका है ये इकोनॉमिक प्लानिंग और 5 ईयर प्लानिंग भी, लास्ट इसका जो इकोनॉमिक प्लान था वो 2012 से लेके 2017 था। ठीक है, ठीक ओके। ये कौन सा प्लान था? ये था हमारा 12th प्लान। ठीक है, 12th पहला प्लान 51 to 56 और लास्ट प्लान जो था वो 2012 से 2017 तक था। अब प्लानिंग की क्या ज़रूरत पड़ी और इकोनॉमिक प्लानिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी? हम प्लान क्या करते हैं, जो हम अगर हम यहाँ पर इस प्लान की बात करें कि प्लान क्या है, तो प्लान क्या है, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, हमारे जो कंट्री के नेशंस के भलाई के लिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैं, हमने उनकी प्लानिंग करी है, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि हर कंट्री के पास हर चीज़ नहीं हो सकती, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ बाहर से मंगाना पड़ेगा और अपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर बाहर एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास रिसोर्स हैं उसका हमें यूटिलाइजेशन करना है प्रॉपर तरीके से, उसका हमें प्रोडक्शन भी करना है प्रॉपर तरीके से और हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसको प्रॉपर तरीके से। जब हम ये काम प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों में आगे निकल जाएंगे। और हमारा जो इम्पोर्ट है, जो हम बाहर से सामान मंगाते हैं, कंट्री के बाहर से हम जो सामान मंगाते थे वो कम से कम हो सके, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्लानिंग करी कि किस तरीके से हम अपने इम्पोर्ट्स को कम करें और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। क्योंकि आफ्टर डिपेंडेंस बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस थी जिसको हमें फेस करना था। तो हमने 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग उनको फेस किया कि हमने पॉवर्टी किस तरीके से रिड्यूस करनी है, हमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे ग्रो करना है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हासिल करनी है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है, हमें इक्विटी का गोल कैसे हासिल करना है। तो ये बहुत सारे मोटिव थे कि किस तरीके से हम इनको अचीव कर सकें। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि मेन मोटिव क्या थे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के। ठीक है, मैं पूरा एक चार्ट भी बनाऊंगा कि कौन से किससे कब तक था लास्ट में, कि कब पहला 5 ईयर प्लान आया। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं इसमें कि ये जो गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स हैं, जो 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये अब इकोनॉमिक प्लानिंग ख़त्म हो गया है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग डिसॉल्व हो गया, आप ही कह सकते हो। ठीक है, अब क्या आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग आ गया, ये बना 2015 में, तो ये डिसॉल्व होकर नीति आयोग बन गया है। तो हम ये कह सकते हैं जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो अब ख़त्म हो गया है, उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, 2015 के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको सुनाता हूँ कौन कौन से 5 ईयर गोल प्लान्स हैं इसके अंदर, जिसपे पूरे फोकस है हमारा। पहले हमारा ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। ठीक है, सेल्फ रिलायंस। ठीक, थर्ड इक्विटी, फोर्थ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ये 5 मेन गोल्स हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में इनको अचीव करना है। मतलब हमें ये मान के चलिए आज़ादी के बाद 20 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में हमें ये सारे गोल्स हमें अचीव करने हैं। ग्रोथ अचीव करनी है, हमें सेल्फ रिलायंस होना नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, हमें इक्विटी मेंटेन करनी है,
ऑल पूरे भारत में, पूरे इंडिया में हमें सबको बराबर जो है हमें रिसोर्स देने हैं, सबको बराबर चीज़ें देनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी है, फ्रीडम ऑफ राइट्स देने हैं, सबको बराबर से ट्रीट करना है, मॉडर्नाइजेशन, और अपने आप को डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी। हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ मीन्स एक तरीके से हम कहें तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, और ये कंसीडर हम जब भी हम कंपेयर करें किस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्री की ग्रोथ हो रही है। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं। इंडिया में डिमांड बढ़ रही है, हम उनको यूज जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उनका यूज़ भी कर रहे हैं, तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। अब जीडीपी की ग्रोथ होगी तो उससे हमारी इकोनॉमी राइज होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, सीधी बात है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी का जो इंक्रीमेंट है वो बढ़ रहा है, जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जीडीपी की एक कंसिडर कर सकते हैं ग्रोथ हो रही है, एक हम ये कह सकते हैं सीधी भाषा में कि जीडीपी बढ़ रही है तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सेल्फ राइज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिपेंडेंट, हम निर्भर, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना। ठीक है, यानी हमें अपना प्रोडक्शन करना है, ओन प्रोडक्शन करना है, हम खुद प्रोड्यूस करें या हम खुद प्रोड्यूस करें। और दूसरा, हम ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो हम जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो हम बाहर से मंगाते थे, तो हम नई टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका यूज़ करें और अपना एग्रीकल्चर इंक्रीज़ करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, हम मशीन्स बनाएं, हम टूल्स बनाएं, हम गुड्स बनाएं, मतलब हमें बाहर से कम सामान मंगाना है, दैट इज़ सेल्फ रिलायंस। हमारा यही मोटिव है। हमने इसके थ्रू इसको करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने इंपोर्ट सब्सिट्यूशंस लगाए, हमने टैरिफ्स लगाए, ताकि हम लोग अपने डोमेस्टिक जो गुड्स हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज उनको बचा सकें और उनका प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें, उनकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकें। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की हमने पूरी कोशिश करी 5 ईयर प्लान्स के अंदर। इक्विटी यानी ऑल आर इक्वल्स, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मेल हो, फीमेल हो, सबको इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, और सबको जॉब करने का हक है, सबको अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है। ठीक है, तो हमने मेंटेन करने चाहे इक्विटी, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, हेल्थ सबको मिलनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना रोटी, कपड़ा, मकान, हाउसिंग फैसिलिटी सबको, यानी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो कॉमन है सबके लिए। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को मिलनी है, रिलीजन को मिलनी है, ऐसा किसी को नहीं, सबको बराबर। तो ये हमने एक अचीवमेंट हासिल किया। तो हमारे पास वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा था, तो हमने उनके बारे में सोचा कि हम उसको किसी तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकें और सोसाइटी को डेवलप कर सकें। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जब हाई होगा तो जाहिर सी बात है जब हम सब लोग हम खरीद सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी भी इंक्रीज होगा, ओवरऑल सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स बनेंगे, तो सबको मौका मिलना चाहिए पढ़ने का। तो इक्विटी एक ऐसा चीज़ थी जो हम तीनों पे फोकस कर रहे थे, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और अपने हाउसिंग चीज़ के ऊपर। ठीक है, अब लास्ट आता है मॉडर्नाइजेशन, अडॉप्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और सोशल आउटलुक। हमारा नज़रिया वो सोशल आउटलुक भी चेंज होना चाहिए, हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। ठीक है, जैसे फार्मर्स हैं, फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू यूजिंग द गुड वैरायटी ऑफ सीड्स एंड टाइम टू टाइम उनका पेस्टिसाइड्स और उन सब का यूज़ कर और एडवांस टेक्निक्स का यूज़ कर हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, और हम मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। ऑन दी अदर हैंड हमें ये भी ख्याल रखना है कि अगर हम मशीन्स का यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट भी जाएगा और हमें एम्प्लॉयमेंट को भी फोकस करना है। तो हमें दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी भी लेनी है और एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज़ करना है। सोशल आउटलुक ये है कि हमारे फीमेल, हमारी जो सोसाइटी है वो एजुकेशन फील्ड में जाए और डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, जॉब्स करें। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे, तो ये हमारा सोशल आउटलुक है। मतलब हमको पावर देने हैं, आप पढ़िए लिखिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी सोसाइटी कास्ट जिनको मानते थे कि जो है फीमेल्स को नहीं पढ़ना चाहिए, जॉब ना करेंगे, घर में रहना चाहिए। तो ये हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए कि सोशल आउटलुक हम चेंज करेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा सबका होगा। होता ना, सबका साथ सबका विकास, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे साथ। तो ये हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, गोल्स थे हमारे कंट्री के, जो हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस को अचीव करने में कोशिश करी। ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड मॉडर्नाइजेशन।
और कोई पॉइंट आपको पूछना हो, क्लियर करना हो, कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।